जय हिंद एवरीवन। अगर आप एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं कहाँ से स्टार्ट करना है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। आई क्लियर द रिटन इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट बट अनफॉर्चुनेटली मेडिकल अनफिट हूँ। सो आज मैं इस क्लास में रिटन की ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ जो मुझे हेल्प की थी। इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं फॉर्म डेट कब आएगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितने टॉपिक्स हैं, बिगिनर्स अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें और रिपीटर्स को क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली अभी हमारा टारगेट अग्निवीर एयरफोर्स इनटेक 2027 रहने वाला है। अब बात करते हैं इसका फॉर्म कब आएगा। इसकी जो फॉर्म फिलअप डेट है वो 6 जुलाई 2026 से 26 जुलाई 2026 तक है। एंड एज क्राइटेरिया जो 1 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2010 है। मीन्स जिन स्टूडेंट्स की डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2005 और 1 जनवरी 2010 है वो स्टूडेंट्स भी इस इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो हाइट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एंड हाँ, ये क्लास साइंस स्टूडेंट्स मीन्स एक्स ग्रुप वालों को टारगेट करके बनाई गई है, लेकिन वाई ग्रुप वाले भी देख सकते हैं क्योंकि जो इंग्लिश का पैटर्न है वो सेम रहने वाला है। और जो हम आगे बात करने वाले हैं एग्ज़ाम क्रैक करने का क्या फार्मूला है, बिगिनर्स और रिपीटर्स को कैसे प्रिपरेशन करनी है और जो सभी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं उनको अवॉइड कैसे करना है, तो आप वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए भी हेल्पफुल होगी। तो अभी हम बात करते हैं एक्स ग्रुप वाले के सिलेबस कितना होता है। तो बेसिकली एक्स ग्रुप के 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश। जो फिजिक्स होती है वो 25 नंबर की होती है और 25 क्वेश्चन भी होते हैं। ऐसे ही मैथ 25 क्वेश्चन 25 नंबर। जो इंग्लिश होती है वो 20 क्वेश्चन 20 नंबर। टोटल जो 70 क्वेश्चन होते हैं एंड 70 मार्क्स के होते हैं। जो ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स निगेटिव 0.25 मार्क्स है। एंड अगर आप कोई किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं तो उसकी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम बात करते हैं सिलेबस क्या है। तो पहले इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो ग्रामर में कितने टॉपिक हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, मॉडल, ऑक्सिलरी, टेंस। एंड वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, मिसप्लेस। एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज, क्लोज टेस्ट, पीटीआरएस, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। हम आगे बात भी करने वाले हैं इसे कैसे आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है। सो अगेन मैथ्स को हम पार्ट में ही डिवाइड करे हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में कितने टॉपिक हैं ये आप देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड अलजेब्रा में मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, पीएनसी। 2D में स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोऑर्डिनेट एंड कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में भी 3 पार्ट हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। एंड लास्ट 3D में क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, वेक्टर। तो आपका ये ओवरऑल मैथ्स का सिलेबस है। अब फिजिक्स में बात करते हैं तो ये फिजिक्स का है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का फार्मूला क्या होता है। तो फर्स्ट इज़ कंप्लीट योर सिलेबस प्लस नोट्स प्रिपेयर। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करनी है एंड अगेन नोट्स को रिवाइज भी करने हैं। एंड थर्ड इज़ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस हम बुक या फिर यूट्यूब से कर सकते हैं। अगर बुक की बात करें तो एयरफोर्स के लिए लूसेंट अच्छी आती हैं एंड यूट्यूब में आप देख लेना, बहुत सारी क्लासेस है, RWA या फिर कैडेट डिफेंस एकेडमी या फिर कहीं से भी आपको जो समझ आए कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इसके बाद जब नोट्स रिवाइज और प्रैक्टिस हो जाए अब फिर आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू क्रैक एनी एग्ज़ाम। तो मॉक टेस्ट को फिर एनालाइसिस भी करना है। एंड जब ये मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस, नोट्स रिवाइज सब हो जाए उसके बाद कंप्लीट रिवीजन मीन्स
आपको फिर इन तीनों से एक शॉर्ट नोट बनानी है, जो शॉर्ट नोट आपको 2 3 4 5 बार जितना टाइम मिले उतना रिवीजन करना है। एंड अगेन बिगनर्स क्या करें, तो अगर आप एक बिगनर्स हैं और आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कितना सिलेबस है, कैसे करना है, कहाँ से करना है या फिर कितने टाइम में कवर करना है, तो आप एक बैच परचेस कर लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना इम्पॉर्टेंट है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो कोई सा भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। तो आप बैच कहाँ से परचेस कर सकते हैं, इसके लिए आप यूट्यूब में बहुत सारे डेमो क्लासेस पड़ी होंगी, उनको देखना, क्योंकि टीचर सभी अच्छे होते हैं। ये डिपेंड आप पर करता है कि आपको समझ कहाँ से आता है। तो मैं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म बता रही हूँ जिसको मोस्टली स्टूडेंट प्रेफर करते हैं। फर्स्ट इज़ RWA एंड सेकेंड CDA मीन्स कैडेट डिफेंस अकेडमी। जो RWA में है वो मैथ विशाल सर पढ़ाएंगे, इंग्लिश अनु सर एंड फिजिक्स धर्मेंद्र भाटी सर। और जो कैडेट डिफेंस अकेडमी में है उसमें मैथ मुकेश सर, फिजिक्स इब्राहिम सर और इंग्लिश संजीव ठाकुर सर। तो जितने भी रिपीटर्स हैं उनको क्या करना है, अपने वीक एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और उसमें भी जो टॉपिक है उनको आइडेंटिफाई करना है और अपने अकॉर्डिंग एक स्ट्रेटजी बनानी है कि हमें कितने दिन में कैसे कवर करना है, कितने मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं, कितने टाइम में रिवीजन करना है। तो जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं उनमें क्या करना है, वीडियो नहीं देखनी, उनमें वीडियो देख के फालतू अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपके वो स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं तो क्या करना है, आपको नोट्स रिवाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आप पहले भी बता चुकी हूँ, यूट्यूब लूसेंट कहीं से भी कर सकते हैं। उसके बाद चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, इतना काफ़ी है। और जो आपके वीक टॉपिक हैं उनमें क्या करना है, उनमें यूट्यूब में वन शॉट देखना, उसके बाद वन शॉट में जो जितना बताएंगे उसको सिर्फ ध्यान से देखना और सुनना है। फिर आपको उसमें से जो इम्पोर्टेंट लगे उसके शॉर्ट नोट्स बनाना है, फिर उसको रिवाइज करनी है। एंड अगेन प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट। रिपीटर्स को कोई भी बैच परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके ऑलरेडी बेसिक्स क्लियर हैं। सो आई डोंट थिंक बैच परचेस करना चाहिए, बट आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। जो स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो कैब। तो आपको कैब डेली बेसिस पर करना है। ये कहाँ से करना है, तो कैब एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए यूट्यूब में फ्री क्लासेस हैं। A to Z सीरीज़ आप देख सकते हैं, ईडीएम सीरीज, ये दोनों संजीव ठाकुर सर की हैं। या फिर ओकैब मंथन बाई अनुज सर, इसको RWA में अनुज सर पढ़ाते हैं, तो आप देख लेना, कहीं से भी देख लेना, दोनों का कंटेंट अच्छा है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो सभी करते हैं, मीन्स वो उन्हें लगता है कि सिर्फ लेक्चर देखने से हो जाएगा, क्यों अपना फालतू टाइम वेस्ट करें नोट्स प्रिपेयर करने में, प्रैक्टिस में। कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। आपको मॉक टेस्ट, नोट्स रिवाइज बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फॉर्म आने का वेट करते हैं। ठीक है, फॉर्म आ गया, उसके बाद भी कल से करेंगे ऐसे करते करते उनका पूरा महीना 2 महीना निकल जाता है। और जब एग्ज़ाम के 10 से 15 दिन बचते हैं तो उनको याद आती है कि सिलेबस भी करना है। तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करना है। और जो इस बार की कट ऑफ गई है स्पेशली उसे देखते हुए, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। बाय द वे, कट ऑफ की टेंशन लेना हमारा काम नहीं है, वो CASB वाले खुद संभाल लेंगे। हमारा काम है सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करना। सो प्लीज़ अभी से स्टार्ट करिए, क्योंकि जो इसका एग्ज़ाम है वो मिड सितंबर में होने वाला है और हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है। तो बिना एक्सक्यूजेस की हमें हर दिन अपना प्रोडक्टिव बनाना है। लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। एंड हाँ, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आप कहाँ से और कौन से ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दैट्स इट।